जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 12 जो कि हमारा सेमेस्टर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले भी मैंने पेपर 11 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, लेकिन उसका हमने आंसर नहीं दिया था। तो उसका आंसर मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ। तो वो आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले आप लोगों को जाना है डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम पे जाएंगे तो वो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। उस पर आप लोगों को आज का भेजा हुआ जो है वो पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ में आप देखेंगे तो जो हमने पिछला वीडियो डाला हुआ तो उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने वहाँ पे दे दिया है उस पीडीएफ में। तो आप जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और जो भी आंसर आपको लिखना है वो आप लिख लेंगे, जो भी आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो चलिए आंसर की बात हो गई। तो आपको आंसर कहाँ से मिल रहा है वो हमने बता दिया। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाएंगे और उस लिंक के जरिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ से आप डाउनलोड कर लेंगे नोट्स, जो कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बना के पीडीएफ डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 12 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाला है। इसमें भी मैं आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसमें बस मैं आप लोगों को पेपर 12 का क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर 12 जो है उसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप लोगों को 5 यूनिट पढ़ने थी। तो आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस उसको लगा लेना है तो आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम लोग शुरू करते हैं आज का जो पेपर है पेपर 12, और हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। 5 यूनिट है तो पहले हम लोग यूनिट 1 को देखेंगे। पहले यूनिट 1 में कितना क्वेश्चन है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 को देखते हैं। पेपर 12 सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूजी सेमेस्टर 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये SKMU का है, ये आप सिलेबस देख सकते हैं, ये सिलेबस है और इन्हीं में से मैं आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो मार्क कराऊंगा और इसी में से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 जिसका नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से हम लोग 5 क्वेश्चन आप लोगों को देने वाले हैं इस पहला यूनिट से। ठीक है, तो पहले यूनिट से हम लोग 5 क्वेश्चंस देंगे। 5 क्वेश्चंस को आप लोगों को लगानी है। ठीक है, इन्हीं 5 क्वेश्चंस में से कोई एक आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन 5 में से ही क्वेश्चंस वहाँ पे आया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एमरफस एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में डिफरेंस आप लोगों को देख लेना है। क्या होता है एमरफस, क्या होता है क्रिस्टलाइन, तो ये आप लोगों को देख लेनी है। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या दिया, एमरफस एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा इसमें अगर देखें तो दूसरा क्वेश्चन आप ले सकते हैं मिलर इंडिसेस, ये आप ले सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 का तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्या ले सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन के रूप में आप ले सकते हैं रेसिप्रोकल लैटिक, ये जो हमारा है ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद हम लोग बात करें इस यूनिट का चौथा क्वेश्चन हम लोग क्या ले सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन के रूप में आप ले सकते हैं ब्रिलोइंस जोन को। जी हाँ, आप ले सकते हैं ब्रिलोइंस जोन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये हमने 4 क्वेश्चंस दे दिया है और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को अंतिम क्वेश्चन दूंगा इस यूनिट का। तो यूनिट 1 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो 5वां क्वेश्चन के रूप में आप ले सकते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स, ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन। इसमें और एक आप ऐड कर लें, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं ब्रेक्स लॉ। तो 5वां क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को मैंने क्या दिया, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे बाय क्रिस्टल्स एंड ब्रेक्स लॉ। तो ये हमारा यूनिट 1 का 5 क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को दिया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जिसका नाम है एलिमेंट्री लैटिक डायनेमिक्स। क्या नाम है, एलिमेंट्री लैटिक डायनेमिक्स। इसमें से मैं आप लोगों को 2 ही क्वेश्चंस दूंगा। इसमें से 2 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं फालतू के क्वेश्चन तो आप लोगों को दे ही नहीं रहा, तो सब कुछ मैं जो भी दे रहा हूँ वो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं वही आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इसमें से मैं आप लोगों को 2 दूंगा क्वेश्चन। यूनिट 2 में से मैं आप लोगों को मात्र 2 ही क्वेश्चन दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग इसका नोट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, डुलोंग एंड पेटीज लॉ, ये जो हमारा है इस यूनिट का पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस यूनिट का दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या ले सकते हैं। तो इसका जो है दूसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं डिबेयर थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड।
ये जो है हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आप एक और ऐड कर लें, इसमें ऐड कर सकते हैं आप टी क्यूब लॉ। ये जो आप टी क्यूब लॉ है इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं 2 क्वेश्चन हमने दिया, इसमें 3 क्वेश्चन के रूप में है, लेकिन मैं आप लोगों को 2 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने क्या देखा, डुलोंग एंड पेटीज लॉ, और सेकेंड क्वेश्चन मैंने देखा डिबे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड टी क्यूब लॉ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था यूनिट 2 का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3, जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या नाम है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यूनिट 3 से मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन दूंगा। कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 4 से 4 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब यूनिट 3 के। यूनिट 3 में आप लोगों को मैं 3 क्वेश्चन ही दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं डाई या फिर पारा या फिर फेरिक या फिर फेरो मैग्नेटिक मेटेरियल्स। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा है डाई, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स, पारा मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरिक मैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को सारा देख लेना है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, पारा मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है। इसमें आप लोगों को हो सकता है कि कुछ डिफरेंस भी पूछ सकता है और कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या ले सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन के रूप में आप ले सकते हैं लॉन्गिविन थ्योरी ऑफ डाई और पारा मैग्नेटिक डोमेन्स, यानी कि डाई मैग्नेटिक डोमेन्स के लिए भी आप लोग देख लेंगे और पारा मैग्नेटिक डोमेन्स के लिए भी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोग क्या ले सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन के रूप में आप लिख सकते हैं डिस्कशन ऑफ बी एच कर्व, ठीक है। बी एच कर्व को आपको देख लेना है। चलिए अब ये हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। मैंने यूनिट 3 से आप लोगों को 3 ही क्वेश्चन देने के लिए कहा था कि मैं आप लोगों को 3 ही क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। क्या है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में से मैं आप लोगों को मात्र 2 ही क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए 2 क्वेश्चंस के रूप में मैं आप लोगों को क्या क्या दे सकता हूँ, चलिए हम लोग अब बात करते हैं यूनिट 4 का। जो हम लोग पहला क्वेश्चन है क्या ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं क्लेसियस मोसोटी इक्वेशन। क्लेसियस मोसोटी इक्वेशन ये हमारा पहला क्वेश्चन के रूप में है यूनिट 4 का। चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, तो आप इसके रूप में लिख सकते हैं लैंगविन डिबे इक्वेशन। ये हमारा हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। तो ये यूनिट 4 में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिया है। तो अब बात करते हैं हम लोग, एक यूनिट बचा है अंतिम यूनिट, 5वां यूनिट। और इस यूनिट का नाम क्या है, इस यूनिट का नाम है एलिमेंट्री बैंड थ्योरी। क्या नाम है, एलिमेंट्री बैंड थ्योरी। तो एलिमेंट्री बैंड थ्योरी ये हमारा यूनिट 5 है। इसमें से मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस के रूप में मैं आप लोगों को क्या क्या दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे ब्लोच थ्योरम। क्या है, ब्लोच थ्योरम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहला वीडियो जो मैंने दिया था पेपर 11 के लिए, पेपर 11 का आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद उसका जो आंसर शीट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो हमारा जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन से जाकर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आपको हर चीज़ मिलेगा, चाहे वो PDF हो या फिर क्लास का नोटिफिकेशन हो। जो भी वीडियो आता है सबसे पहले मैं वहीं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 5 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या ले सकते हैं। तो यूनिट 5 का अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं क्रॉनिंग पेनी मॉडल। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूनिट 5 का। चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिट 5 का तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्या ले सकते हैं। तो यूनिट 5 का आप तीसरा क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन के रूप में आप लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर्स में भी आप PN टाइप का देख लेंगे, यानी कि P टाइप का सेमीकंडक्टर, PN टाइप का सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपने पढ़ाई होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चंस में, तो आपसे हो सकता है कि डिफरेंस तीनों में पूछ ले या फिर हो सकता है किसी 2 में पूछ ले, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में अंतर पूछ ले, यानी कि इससे एक छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर का जो है वो आ ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप इसको नोट डाउन करेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन हम लोग क्या ले सकते हैं यूनिट 5 का।
यूनिट 5 का अंतिम क्वेश्चन बताने से पहले आपने अगर पेपर 11 का वीडियो नहीं देखा है तो पेपर 11 का वीडियो जाइए, देखिए, वहाँ से क्वेश्चंस को नोट आउट कीजिए। और क्वेश्चन को नोट डाउन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वहाँ पे जो है क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट भी दिया है और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी दिया है। लगभग 7 क्वेश्चंस है जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करा है, तो उन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है उसमें, ठीक है। तो चलिए, इसमें तो मैंने आप लोगों को बताया कि सारा ही इंपॉर्टेंट है और उसमें मैंने इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताया था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग यूनिट 5 का जो अंतिम क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अभी डिस्कस क्या कर रहे हैं, सेमेस्टर 5 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले पेपर 12 में है उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिट 5 का अंतिम क्वेश्चन, जिसको आप लिख सकते हैं हॉल इफेक्ट। क्या लिख सकते हैं? हॉल इफेक्ट। और ये इस प्रकार से हमने आप लोगों को पेपर 12 सेमेस्टर 5 के लिए जो SKMU यूनिवर्सिटी में अभी होने वाला एग्जाम है उसमें मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी पेपर 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है। जिसमें से हमें 5 यूनिट पढ़ने थे और 5 यूनिट्स में से भी आप लोगों को मैंने छाट के क्वेश्चन निकाल के दिया है। और अगर बात करें तो मैंने लगभग आप लोगों को 15 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को दिया है। इन 15 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को DSC पेपर 1 और DSC पेपर 2 का वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दूंगा और DSC पेपर 1 और DSC पेपर 2 के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम बहुत जल्द 1000 के करीब पहुंच जाएं। और जैसे ही 1000 के करीब पहुंचते हैं आप लोगों को सारे क्लासेस कंटिन्यू कर दिए जाते हैं। तो अभी तक कुछ सब्सक्राइबर ही बाकी हैं, अगर आप बढ़ा देते हैं उसको भी तो अच्छी बात है, आप लोगों की क्लासेस रेगुलर जल्दी हो जाएगी। तो ये आप ही का चैनल है, आप ही इसको ग्रो कराने में मदद करेंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोगों को DSC पेपर 1 और DSC पेपर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटे को दबा देना है ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि DSC पेपर 1, 2 और आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।